दीगर नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उसके बाद हजरत फारूक आजम, ये खलीफा दोम है, ये जो है खलीफा राशिद है, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम मर्तबा दिया था, वो मकाम मर्तबा दिया था जिनकी तारीफ करते हुए सहाबा की ज़बानें रुकती नहीं थी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हो बिल्कुल कह रहे हैं, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जब तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए हम छुप कर दावत दिया करते थे, हम छुप कर इबादत किया करते थे। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर पहुंचकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, लम्मा अस्लम उमर, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे अतानी जिब्रील, कि मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने ये बात फरमाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं, इनके ईमान लाने की वजह से आज आसमानी दुनिया पर फरिश्ते खुशी मना रहे हैं, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। तमाम सहाबाए कराम और पूरी उम्मत ये मुरीद रसूल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद रसूल है, लेकिन सिर्फ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुरादे रसूल है, मुरादे रसूल है। इनको अल्लाह तबारक व तआला से हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। हजरत उमर फारूक जब ईमान ला रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बरहक नहीं है, क्या हम हक पर नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे क्यों नहीं, हम हक पर हैं। तो कहा तो फिर हम छुप कर इबादत क्यों करेंगे, हम छुप कर तबलीग क्यों करेंगे, हम जो है खाने काबा में इबादत करेंगे, हम वहां अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, हम खुल्लम खुल्ला दीन की दावत देंगे, हम छुप कर करने वाले नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, पानी लो भाई, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए तो सहाबा में बड़ी, हजरत अरकम के घर पे थे, बड़ी खुशी मनने लगी और बड़ी जोश में लोगों ने नारा लगाया, ये नारा जो लगा रहे हैं तकबीर का, तो ये हजरत अरकम जो सफा पहाड़ी पे जिनका घर था वहां से आवाज खाने काबा तक पहुंच गई, जहां कुफार बैठे हुए थे वहां तक आवाज जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की दो जमातें बनाते हैं, एक तरफ सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे, दूसरी तरफ जो है खलीफा राशिद खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे। ये दोनों लोग जा रहे हैं और मक्के के अंदर पहुंच रहे हैं, खाने काबा के अंदर पहुंच रहे हैं। अबू जहल देख रहा है, दुश्मन देख रहे हैं, सबके मुंह बन गए, सब उतर गए, ये क्या हो गया है, ये लोग ईमान लिए आए हैं, अब क्या होगा। किसी की हिम्मत नहीं है बात करने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं है रोकने के लिए। खाने काबा में अजान दी जा रही है, खाने काबा के अंदर जमात की जा रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जो ईमान ला रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला नमाजें पढ़ी जा रही हैं, खुल्लम खुल्ला तबलीग की जा रही है। हजरत उमर फारूक के जब हिजरत का मौका आ रहा है तो छुप कर नहीं जा रहे हैं, खाने काबा पहुंच रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तलवार टांगे हुए हैं और लोगों को मुखातब करके कह रहे हैं, लोगों कान खोल कर सुन लो, जो ये चाहता है कि उसका बेटा यतीम हो जाए वो आकर मुझसे मुकाबला कर ले, जो ये चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए वो आकर हमसे मुकाबला कर ले, जो चाहता है कि उसका भाई उससे जुदा हो जाए तो आकर हमसे मुकाबला कर ले। कल ये न कहना कि उमर चुपके चुपके चला गया था, चुपके चुपके उसने हिजरत कर ली थी। उमर बता के जा रहा है, खुल्लम खुल्ला जा रहा है।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منبر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تقریر کرتے تھے, جس پہ حضرت ابوبکر تقریر کرتے تھے, یمن سے ایک آ رہا ہے, سامان آ رہا ہے, مال غنیمت آ رہی ہے, تو چادریں سب کو ایک ایک بانٹ دیتے ہیں. ایک چادر تم لو, ایک چادر تم لو, ایک چادر تم لو, ایک چادر خود لیتے ہیں. اس کے بعد جمعے کے دن کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر 2 چادریں ہوتی ہیں. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں, اے امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. کہا کیوں نہیں سنو گے؟ کہا ہم لوگوں کو ایک چادر دی ہے, آپ نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں, ایک ازار بنائے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے آپ اوڑھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو ایک چادر دی ہے اور آپ نے 2 چادریں لی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خوش ہوتے ہیں. جب کوئی ٹوکتا تھا تو خوش ہوتے تھے. کہا میں بھی تم لوگوں ہی کی طرح ہوں اور میں نے بھی ایک چادر لی ہے, لیکن میں نے اپنی ان والی چادر دھل دی تھی, وہ سوکھی نہیں تھی, تو یہ دوسری چادر اپنی بیٹی عبداللہ ابن عمر کی میں نے لے لی ہے, یہ میں نے اس سے ادھار لے کر آئے ہیں. تو کہا ہاں اب آپ کا خطاب سنیں گے. جہاں ایک بدو کھڑا ہو جاتا ہو اور ایک لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں, منبر پہ حضرت عمر کو ٹوک دیتے ہوں. آج کے دور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح کی نماز بدعت چالو کر دی تھی. حضرت یہ عمر کی ایجاد ہے, 3 طلاق حضرت عمر کی ایجاد ہے. حضرت عمر نے یہ کیا تھا, حضرت عمر نے وہ کیا تھا, حضرت عمر نے یہ کیا تھا. حضرت عمر کے بارے میں ایسے بات کہہ رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور قلب پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے. 2 چادریں پہن کے آئے اور صحابہ ٹوک دے, اور تراویح کی نماز اگر 20 رکعت نہ ہوتی اور وہ قائم کروا دیتے اور صحابہ خاموش رہتے, کچھ بولتے نہیں, کہتے تھے وہ امیر المومنین تھے, انہوں نے جیسے چاہا ویسے کروا لیا. چادر کے اوپر ٹوکا جا رہا ہے, بدو تلوار نکال لیتا ہے, بڑھیا ٹوک دیتی ہے, عام لوگ جو راستے میں روک لیتے ہیں. حضرت معاذ ٹوک دیتے ہیں, حضرت علی ٹوک دیتے ہیں, بردستہ کہتے ہیں لولا علی لہلاک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. لولا معاذ لہلاک عمر, اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بالکل اپنے آپ کو کم سمجھ لیا کرتے تھے, لوگ ٹوک دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلامی حکومت قائم کی, نظام قائم کیا, آج کے لوگ جو ہے ان کے اوپر بھونکتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حضرت ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حضرت عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک بات کان کھول کر سن لو کہ صحابہ کے تعلق سے اگر دل کے اندر کوئی تذبذب آ رہا ہے, کوئی کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے, تو وہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ کسی مسلمان کا سینہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا سینہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ کسی منافق کا سینہ ہے, وہ کسی کافر کا سینہ ہے, وہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں, اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں, اس میں حضرت عمر بھی ہیں, اس میں حضرت عثمان بھی ہیں, اس میں حضرت علی بھی ہیں, اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں, اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, اسی میں کعب ابن مالک بھی ہیں, اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, حضرت عمار ابن یاسر بھی ہیں. تمام صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. کسی صحابی کے بارے میں آپ تذبذب کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. تمام صحابہ انسان تھے, بشر تھے, اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, کسی طریقے کی کوئی بات ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اللہ نے تم کو معاف کر دیا. صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی معافی ہو چکی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, ہر ایک کے لیے جنت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. لہذا تمام صحابی جنتی ہیں, ہر ایک کو ماننا ہے. اہل بیت وہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت حسن صحابی رسول, حضرت حسین صحابی رسول, حضرت فاطمہ صحابیہ, حضرت علی
सहाबी, तमाम लोग जो है अहले बैत, ये सहाबी भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी है। तमाम सहाबी, वो घर वाले हो, वो दर वाले हो, वो तमाम के तमाम सब जन्नती है। हर एक की मोहब्बत जरूरी है, हर एक से मोहब्बत करना लाजिम है, हर एक की मोहब्बत हर दिल के अंदर होना लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। इसके अलावा कोई नजात मिलने वाली नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन के ऊपर एक दबदबा बनाया, दुश्मन के ऊपर एक जोर डाला, दुश्मन को नीचा कर दिया, इस्लाम का गलबा हुआ, इस्लाम फैला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोइयां जो हिजरत के मौके पर हजरत सुराका से ये बात कही थी, अरे सुराका, वो क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथ में किस्रा के कंगन होंगे, जब मुसलमानों के घोड़े ईरान के अंदर घुस रहे हैं और बिलाल बिन अलकमा जो है दुश्मनों के लश्कर के अंदर घुस जाते हैं और रुस्तम का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाकर और बुलंद करते हैं और बुलंद आवाज से ये बात कहते हैं, अला इन्नी कतलतु रुस्तमन, लोगों कान खोलकर सुन लो कि मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया है। वो देख रहे हैं कि सिपह सालार कत्ल हो गया है तो सब भागने लगते हैं, लश्कर भाग जाते हैं, मुसलमानों को फतह होती है और ईरान फतह हो जाता है। वहां के माले गनीमत जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के अंदर लाया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं और वो खजाना डाला जा रहा है, एक डंडी लिए हुए हैं और इस तरीके से देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं। उसके बाद उसमें देख रहे हैं कि वो किसरा की पेटी भी है जो कमर पे बांधा करता था, वो हीरो का ताज भी है जो रखा हुआ है, वो शाही लिबास भी उसका उसमें रखा हुआ है, वो जो कंगन पहना करता था वो कंगन भी पड़े हुए हैं, वो तमाम चीजें हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आवाज देते हैं, सुराका कहाँ है? सुराका, वही बद्दू, वही देहाती जो ये सोच रहे थे उस वक्त जो है ये क्या बात कह रहे हैं, चुप चुप के भाग रहे हैं, लेकिन एक दिल में बात थी कि ये बंदा जो कह रहे हैं, ये नबी जो बात कह रहे हैं, ये बात हो कर रही। हजरत सुराका को बुलाया जा रहा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरबार में बुला रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सुराका, ये ईरान के बादशाह का जो शाही लिबास है ये पहनो। उनको शाही लिबास पहनाया जा रहा है, वो हीरो का पट्टा पहनाया जा रहा है, सर पे ताज रखा जा रहा है और कंगन पहनाए जा रहे हैं और ये पहनाकर दिखाया जा रहा है कि लोगों को दिखा दो और ये बात समझा दो कि लोगों कान खोल कर सुन लो कि ये सोना जो है ये मर्दों के लिए तो हराम है, लेकिन लोगों को उठाकर दिखा दो कि ये बात कान खोल कर सुन ले कि दुनिया की तमाम खुदाई झूठी हो सकती है, हर चीज दुनिया की झूठी हो सकती है, लेकिन ज़बान नबूवत से निकलने वाले कलमात नबी व आखिर जमा सैयदुल मुरसलीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां और आपकी जबान से जो अल्फाज निकले हैं, आपकी जबान से जो कलिमात निकले हैं और आपने जो बात फरमा दी है वो कभी झूठी नहीं हो सकती है, उसमें कभी किस्म नहीं हो सकता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। वो पेशन गोइयां भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई जब इस्लाम फैल रहा है, 22 लाख मुरब्बा मील पर जो है हुकूमत छा गई है और बिल्कुल आखिरी जो है वो इंतकाल से पहले जो है वो हज कर रहे हैं, हज के लौट कर आ रहे हैं, एक ख्वाब देख रहे हैं कि एक चूजा है उनके चोंच मार रहा है, 3 चोंचें मारता है, तो उसकी ताबीर ये होती है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मेरी मौत का वक्त करीब हो गया। फिर वो वक्त आया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िलहिज्जा की 27 तारीख है, फजर की नमाज में जा रहे हैं और लोगों को उठाते हुए जाते थे, लोगों को बेदार करते हुए जा रहे हैं और फजर की नमाज में पढ़े हैं। फिरोज अबू लुलू जो मजूसी था, मजूसी जो आग की पूजा किया करते थे, उनके यहाँ खैर और शर का जो है वो अलग, जो खैर का खुदा अलग होता है, शर का खुदा अलग होता है। खैर का खुदा जो होता है उसको यज़दान कहते हैं, बहुत से लोग नाम भी अपना यज़दान
यजदान रखते हैं, तो उसी वजह से उलमा मना करते हैं कि यजदान न रखो, क्योंकि मजूसियों का ये अकीदा है, यजदान खुदा को कहा करते हैं, तो यजदान नाम रखना ठीक नहीं है। जो आज की पूजा करते थे वो मजूसी जो है वो दो धारी खंजर लिए हुए जहर में बुझा हुआ है, वो नमाज की हालत में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला कर देता है, खून का एक फव्वारा छूट रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे एक कर देते हैं, सहाबा की सफाई लगी हुई है, बिल्कुल मिले हुए हैं, वो भाग नहीं पा रहा है, और जो है दीगर सहाबा को भी जख्मी कर देता है, तकरीबन 13 सहाबा को जख्मी कर देता है, उसमें 7 सहाबा तकरीबन जो है जो शहीद भी हो जाते हैं। जब पकड़ लिया जाता है तो उसी खंजर से जो है वो अपने आप को भी मार लेता है और खुद भी जो है वो मर जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हो जाते हैं और इस हालत में आपको उठा के लिया जाता है, खून रुक नहीं रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साहिबजादे जो होते हैं वो जो है अपने रान के ऊपर अपने हैं अब्बा जान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को रखते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटा बेटा मेरे सर को नीचे कर दो, मुझे जमीन पे कर दो, देखो अब तो वक्त करीब है, अब देखो मरने के बाद क्या होता है, जाने के बाद क्या होता है, मौत का क्या मामला होता है। बिल्कुल आजिज़ी दिखा रहे हैं, इंकिसारी दिखा रहे हैं और बिल्कुल इस तरीके से है अल्लाह को रहे मारा है। हजरत हसन आ रहे हैं, हजरत अली आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बात है। हजरत अली भी उनको जो है उनके फजाइल की हदीसें सुना रहे हैं, उनका मकाम व मर्तबा बता रहे हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहे हैं और ये हसरत कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, काश मेरा भी नामे अमाल, काश मेरा भी नामा अमाल उमर के जैसे होता, काश मेरा भी नामा अमाल उमर के जैसे होता। अपने साहिबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर से कह रहे हैं कि जाओ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाना और उनसे कहना, अमीरुल मोमिनीन न कहना, अमीरुल मोमिनीन न कहना, उनसे ये कहना कि उमर ये कह रहा है, उमर ये कह रहा है कि अपने दोनों साथी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ वो वहीं आराम करना चाहते हैं, वहीं दफन होना चाहते हैं। अगर वो इजाजत दे दे, कोई इसरार न करना, अदब से जाकर कहना, अमीरुल मोमिनीन न कहना, नाम लेकर कहना और कहना कि जो उनकी ये चाहत है, अगर उनकी चाहत वो अपनी रजा और खुशी जाहिर कर दे तो मुझे उनके बगल में तस्वीर उनको दफन कर देना, लेकिन अगर वो इजाजत न दे तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर उन्हें दफन कर देना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब दरखास्त की जा रही है, हजरत आयशा भी आप दीदा हो जाती है, आप दीदा हो जाती है और कहती है कि ये जगह जो है हमने अपने लिए रखी थी, ये रखी थी कि एक तो हमारे अब्बा जान है, दूसरे जो है वो हमारे शौहर हैं, 2 लोग हैं, यही हम चाहते थे, लेकिन मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह दे रही हूँ, अमीरुल मोमिनीन को तरजीह दे रही हूँ और हजरत उमर की तफसील नहीं होगी। वो जाकर जब बताते हैं तो एक खुशी की चाहत आती है, एक खुशी की सांस लेते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब इंतकाल हो जाता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में जो है उनकी तदफीन कर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ से जो है किबला रू जो है इस तरीके से है, तो मुर्दा ऐसे लिटाया जाता है, उसका सर उत्तर की तरफ और पैर इस तरीके से कर दिया जाता है और चेहरा ऐसे मोड़ दिया जाए किबले की तरफ हो जाए। लेकिन मदीना जो है वो उत्तर की जानिब है, ये मदीना है, ये मक्का है, तो वहां जो है ये तो अब वहां जो लिटाया जाएगा तो किबले की तरफ चेहरा किया जाएगा, तो वहां उत्तर दक्षिण ऐसे नहीं लिटाया जाता है। अगर ऐसे लिटाएंगे तो सर बिल्कुल किबले की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो वहां ऐसे लिटाया जाता है, पूरा पश्चिम लिटाया जाता है, पूरा पश्चिम ऐसे लिटाया जाता है। यानी ये जो है इस तरीके में खाने काबा है और मक्के मुकर्रमा है, यहाँ पे मदीना है, तो मदीने में जो तदफीन की जा रही है वो पूरा पश्चिम की जा रही है। तो ये हुजरा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कब्र सबसे आगे बनाई गई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे जो बनाई गई है, जहां पे आपके कब्र है वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर रखा गया है, उनकी
कब्र ऐसे है, और फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र ऐसे रखी हुई है। वो मस्जिद नबवी जो गए हैं, हाजी साहब भी गए हैं, दीगर लोग गए हैं, वो देख रहे होंगे जब इस तरीके से रखी हुई है कब्र, और ये पश्चिम है इस तरीके से, तो और इस तरीके से कब्रें। जब इंसान मस्जिद नबवी में दाखिल होता है तो जब यहां से दाखिल होगा तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ बढ़ेंगे वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से जो कब्र जो है बनी हुई है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह तस्करा किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कहते थे कि मुझे पता था, मैंने बारहा सुना है, बार बार ये सुना है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत अबू बकर मेरे वजीर हैं, हजरत अबू बकर ये लोग जो है कयामत में मेरे साथ ऐसे उठेंगे, हम और अबू बकर ऐसे होंगे, और हजरत अबू बकर उमर ऐसे थे, अबू बकर उमर ऐसे थे, अबू बकर उमर ऐसे। इतना तस्करा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका किया करते थे कि मेरा दिल ये कहता था कि इनकी तकसीम भी इन्हीं के साथ होगी, इन्हीं के साथ होगी। अबू बकर की सरकार से निस्बत देखो, हासिल थी जो पहले वही कुर्बत देखो, है आज भी पहलू में शहे बता के सिद्दीक मुकर्रम की किस्मत देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज की हमारी मजलिस यही कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। आज ही के दिन हजरत सुहेब रूमी ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। उनका तस्करा करना इबादत। आज हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का तस्करा करना, सहाबा का तस्करा करना, ये हमारे लिए क्या है? फख्र की बात है। क्या बात है? फख्र की बात है। सहाबा का तस्करा करना जिनके तस्करे से कुरान भरा हुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का तस्करा करना जिनके लिए आयतें नाज़िल हुई है, जिनका तस्करा कुरान में है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा करना, ये समझ लीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 17 आयतें ऐसी नाज़िल हुई हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ने वैसी आयतें नाज़िल फरमा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब के बारे में साफ साफ आपको हुक्म फरमा दीजिए, शराब है क्या, लोग शराब पी रहे, अल्लाह ताला ने शराब की खुरमत नाज़िल कर दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये चाहते हैं कि मकाम इब्राहिम को आप अपना मुसल्ला बना ले। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुसल्ला जो है मकाम इब्राहिम के पास बना लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर फारूक कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है पर्दे के बारे में कुछ हुक्म फरमा दीजिए। आपके पास नेक लोग भी आते हैं, आपके पास बद भी आते हैं, आपके पास सहाबा किराम भी आ रहे हैं, आपके पास यहूद भी आते हैं, आपके पास मुनाफिकीन भी आते हैं, ये आपके मानने वाले, इनसे तो हम मुतमईन हैं, लेकिन जो ये बद लोग हैं, ये जो बुरे लोग हैं, जो यहूदी हैं, ये मुनाफिक हैं, ये लोग जब आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जो है उम्महातुल मोमिनीन को देख ले, ये हमारी औरतों को देखे, हमारी घर की बेटियों को देखे, तो पर्दे के बारे में कुछ फरमा दीजिए। हुजूर कह रहे हैं अभी अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया है, हम तो वही कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा। कुरान कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते, जो अल्लाह की तरफ से वही होती है वही कह रहे हैं। हजरत उमर की चाहत यह है कि पर्दे का हुक्म आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है कह रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। पर्दे का हुक्म आ जाता है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अज़वाज मुतहरात से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो पर्दा कर लिया करें, वो सरों को ढाक लिया करें, वो चादर से अपने को ढाक लिया करें। हजरत
حضرت عمر کی یہ چاہت ہو رہی ہے اور ادھر سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. آج جو ہے بہت سے لوگ جو ہے فتنوں کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور فتنوں کا دور چل رہا ہے. کوئی صحابہ پر بھونک رہا ہے, کوئی حضرت ابو بکر کو غلط کہہ رہا ہے, کوئی حضرت عمر کو غلط کہہ رہا ہے, کوئی حضرت عثمان کو غلط کہہ رہا ہے, کسی کے اندر حضرت علی کا بھی بغض ہے, کوئی اہل بیت کو جو ہے وہ صحابہ پر ترجیح دے رہا ہے, کوئی صحابہ کو اہل بیت پر بہت آگے بڑھا رہا ہے, ان کو